तो नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 3E आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्नानुसार समीकरण क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार समीकरण लिखा गया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमें इसमें हल करना है, हमें ये नहीं देखना है हम किस विधि से हल कर रहे हैं। हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो हमारे लिए आसान रहेगा, है ना। क्वेश्चन के अनुसार जो हमारे लिए आसान रहेगा हम उस विधि का प्रयोग कर लेंगे दोस्तों। देखिएगा, प्रश्नानुसार समीकरण क्या दिया गया है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, समीकरण 1। दूसरा दोस्तों क्या दिया गया है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, समीकरण 2। अब जरा आप ध्यान दीजिए, हम लोग करें क्या, सेम जैसा हम करते आ रहे हैं। भाई विलोपन विधि में हमने क्या बताया था कि किसी भी एक चर के गुणांक को सेम कर लीजिए और प्लस माइनस करके सॉल्व कर लीजिए। देखिएगा, यहाँ पर 3y है, y का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ y का गुणांक दोस्तों क्या है, यहाँ y का गुणांक 1 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से अगर गुणा कर दें तो यहाँ भी 3y हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, और समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर दोस्तों, जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 9x प्लस 3 का 3, 3y बराबर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 57, है ना। ये दोस्तों 57 हो जाएगा, 19 के 57, 9x प्लस 3y बराबर 57, समीकरण 3। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे, है ना। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर दोस्तों, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, जब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या दोस्तों, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 57। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये है प्लस में, ये माइनस में, सेम है, कट जाएगा। 4x में 9x जोड़ेंगे दोस्तों तो 13x बराबर, जब हम 57 में 8 जोड़ेंगे तो 57 8 65, 8 7 15 65। अब देखिएगा दोस्तों, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, x बराबर 65 बटे 13, 13 एकम 13, 13 पच्चे 65। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, x का मान हमारे पास आ गया 5। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में आप रखकर y का मान निकाल लीजिए। तो x का मान उठाकर समीकरण 1 में रखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, जब दोस्तों समीकरण 1 में हम x बराबर 5 रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 3 गुणे 5 प्लस y बराबर 19, 3 पच्चे 15, तो y बराबर 19 माइनस 15, तो 19 में से 15 के दोस्तों 4, तो y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 4। तो इस तरह हमने x और y दोनों का मान दोस्तों निकाल लिया। अतः x का मान आया 5 और y का मान दोस्तों कितना आया, y का मान आ गया 4। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों कुछ है नहीं, हमने सारे क्वेश्चन, पिछली प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस आप सभी को हल कराए, और आप देखिए सेम पैटर्न। अब हमें कुछ करना नहीं है कि हमें कुछ नया इसमें ऐड करना है, आप उसी पैटर्न को फॉलो करिए, क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। इसी टाइप का क्वेश्चन शायद प्रश्नावली 3D में भी था, जिसमें हमने उसको रैखिक बना के सॉल्व किया था, क्योंकि उसमें कहा गया था, लेकिन यहाँ हम रैखिक नहीं बनाएंगे दोस्तों, यहाँ हम एज इट इज सॉल्व कर देंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों देखिएगा, हमारे पास समीकरण क्या दिया गया है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ये दोस्तों समीकरण एक मान लिया और इसको समीकरण दो मान लिया। अब फिर आप वही काम करिए, विलोपन विधि का। क्या करिए, किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, अगर हम इसको बराबर करते हैं दोस्तों तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुणा करने पर 4 तेई 12, 3 चौक 12। लेकिन अगर हम इसको बराबर करते हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, तो हमें केवल इसी समीकरण में गुणा करना होगा। तो हम केवल समीकरण 2 में ही गुणा करेंगे दोस्तों। समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे दोस्तों। जब हम समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6x प्लस 4 तेई 12, 12y बराबर 3 बचे 15xy। ये दोस्तों हमारे पास समीकरण 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 3, यहां भी पूरा सभी प्लस प्लस में है, यहां सभी प्लस प्लस में, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 में से माइनस कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। हमने पहले समीकरण 3 लिखा है दोस्तों, हमने पहले समीकरण 3 लिखा फिर समीकरण 1 लिखा, तो पहले आप समीकरण 3 को लिखेंगे, तो 6x प्लस 12y बराबर 15xy। फिर दोस्तों समीकरण 1, 6x प्लस 3y बराबर 6xy। अब जब माइनस करने को बोला है तो ये चिन्ह प्लस में ही माइनस, ये प्लस में ही माइनस, ये प्लस में ही माइनस, ये हमारे पास दोस्तों बन गया। ये दोनों सेम है, कट गया। 12y में से 3y गया तो 9 3 12, 9y बराबर 15 में से 6 गया, 9 6 15, 9xy। तो 9xy, 9 से 9 कट गया दोस्तों, और y से y कट गया। हमारे पास बचा क्या 9 एक 9 कटा था। हमारे पास 1 इज इक्वल टू एक्स। x का मान दोस्तों क्या आ गया, x का मान आ गया 1। अब x का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, हम y का मान निकाल लेंगे। हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं दोस्तों। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने, जब दोस्तों समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इंटू वाई। जहां जहां x था हमने 1 रख दिया। अब देखिएगा, 6 का नम 6, 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6y। अब दोस्तों 3y उधर ले जाइए तो बचेगा क्या हमारे पास, 6 इज इक्वल टू 6y माइनस 3y, और 6 में से 3 गई 3, 3y इज इक्वल टू 3 एक नम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दोस्तों y इज इक्वल टू 2। y का मान क्या आ गया 2 और x का मान क्या आ गया 1। अतः x बराबर 1 एंड y बराबर 2। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण 2 का हल। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है, समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों, देखिएगा आप सभी, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए बी, सॉरी a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ab। जरा आप गौर करिएगा, देखिए दोस्तों ये दोनों सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। अगर हम समीकरण 1 समीकरण 2 मान लें और समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दें तो ये कट जाएगा, सेम था। और इसमें दोस्तों ये 2ab a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा और ये 3ab है। हमारे पास सीधा सा सीधा इसका सोल्यूशन रखना पड़ा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, हमारे पास समीकरण क्या दिया गया है, a प्लस बी
इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण 1 हुआ। फिर दोस्तों a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई, ये दोस्तों हमारे पास समीकरण 2 हुआ। एक मिनट दोस्तों, हाँ ये हमारे पास हुआ। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ दें, क्योंकि हमने देखा, हमने क्या नोटिस किया दोस्तों, ये दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जब वो दोस्तों जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab, और a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए बी। जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो ये दोनों सेम होगा, और हमारे पास ये भी तो सेम है, तो ये भी अगर दो बार जोड़ेंगे तो ये भी तो दो बार हो जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। और यहाँ देखिए 2ab में से 1ab जोड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है दोस्तों, 1ab जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 3ab। अब देखिएगा इस हिसाब से हमारे पास x का मान क्या आ गया, x का मान हमारे पास दोस्तों आ गया 3ab अपान 2 इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास x का मान आया, ये हमारे पास किसका मान आया, ये हमारे पास x का मान आया, यही हमारे पास x का मान। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों जानने के लिए, अब अगर हम x का मान रखते हैं दोस्तों, अगर हम x का मान रखते हैं तो भी आसान है, और दूसरी चीज अगर हम x का मान जैसे यहाँ पर हमने जोड़ा था और हम घटा दें तो भी बात बराबर है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, x का मान रखकर कर लें, चाहे x का मान जोड़, चाहे समीकरण 1 समीकरण 2 को जो घटा कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें घटा कर करते हैं। आप चाहे तो रख लीजिए, x का मान रखेंगे तो a प्लस बी कट जाएगा, तो 3/2ab, और यहाँ 2ab माइनस होकर जाएगा दोस्तों, कट के आ जाएगा आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा यहाँ समीकरण 1 में हाँ दोस्तों, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे, एक बार जोड़ दिया। फिर दोस्तों एक बार हम रिकॉल करा दें, आप चाहे तो x का मान रखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं, और 2 को घटाने पर दोस्तों जब हम घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab। फिर दोस्तों हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए बी। हमने क्या कहा, हम इसको घटा रहे हैं दोस्तों, माइनस ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, हमारे पास मिला क्या, ये दोनों सेम है दोस्तों, कट गया, और ये दोनों सेम है और जुड़ रहा है तो दो बार जुड़ रहा, दो बार हो गया, और यहां से दो में से वन गया दोस्तों, दो में से एक गया तो ए बी हो गया। तो इस हिसाब से हमारे पास y का मान दोस्तों क्या आ गया, y का मान आ गया ए बी अपान 2 इंटू ए माइनस बी। इस तरह दोस्तों हमारे पास y का मान आ गया, ये y का मान हो गया दोस्तों, ये x का मान हो गया, है ना। आप चाहते तो डायरेक्ट x का मान रख देते तो ए प्लस बी कट जाता, तो यहाँ 3/2 ए बी बचता, 3/2 इधर जाता तो 2ab माइनस 3/2 ए बी। अगर हम वहां से करते तो 2 4, 4 में से एक, 3 गई 1, है ना दोस्तों, यही हमारे पास आता 1/2 ए बी अपान ए प्लस ए माइनस बी। तो ये था दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने आपको सॉल्व कराया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों दिया गया है x अपान a इज इक्वल टू y अपान b। पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत आसान है ना दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, x अपान ए, पहला समीकरण है x अपान ए इज इक्वल टू वाई अपान बी। एक्स अपान ए इज इक्वल टू वाई अपान बी। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्या इसमें कुछ किस मतलब इसमें कोई सरल तरीका और है कि इसको सरल सिंप्लीफाई कर लें? क्या ऐसे काम चल जाएगा हमारा? या हम एक्स का मान निकाल लें, सीधा सा इसमें एक्स का मान निकाल लीजिए। हम दोस्तों क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए अपान बी इंटू वाई। भाई समीकरण एक, हमने एक्स का मान निकाल, यहां हम प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे दोस्तों, आसान हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा हमारे पास दो रास्ते हैं दोस्तों, दोनों रास्ते आपको बता देते हैं। हम प्रतिस्थापन विधि भी लगा दे रहे हैं, इसको हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व ना कर पाए दोस्तों, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, बी एक्स इज इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया ए वाई, तो हमारे पास बी एक्स बराबर ए वाई आया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। अब यहां पर हमारे पास समीकरण, यहां पर y का गुणांक है a, यहां पर y का गुणांक है b, दोनों सेम करने के लिए इसमें b से गुणा कर दीजिए, इसमें a से गुणा कर दीजिए, आसान हो जाएगा, लग जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दे रहे हैं। भाई दोनों विधियां तो आपको बता दिया है मैंने, तो आप चाहे जिस विधि से सॉल्व कर लें। आप ऐसे करेंगे तो विलोपन विधि आसान हो जाएगी, आप ऐसे करेंगे तो विलोपन विधि लगा देंगे। विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी भी एक चर के गुणांक को सेम करना होता है। तो यहाँ a है, वहां b है, यहाँ b से गुणा कर दीजिए, यहाँ a से गुणा कर दीजिए, a b हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि कर देते हैं। अब देखिएगा, तथा दोस्तों हमारे पास क्या दिया गया है, तथा समीकरण दोस्तों दिया गया है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण 2, हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं दोस्तों। तो देखिएगा समीकरण 1 से x बराबर a बाई बी इंटू वाई समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जब हम दोस्तों 2 में रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, a x का मान हमने रखा, x की जगह है क्या a अपान बी इंटू वाई, और यहां दोस्तों प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, है ना, मतलब तरीका जो उसका मेथड होता है किसी भी कैलकुलेशन का, किसी भी उसको सिंप्लीफाई करने का, वो आपको पता होना चाहिए। और नहीं भी पता है तो आप चुपचाप शांत होकर, जैसे होता नहीं है कि एक जगह निगाह रखकर आप देखिए कि किस स्टेप को कहां ले जाकर किस प्रकार का परिवर्तन उसमें किया जा रहा है ना। देखिएगा अब यहां पर a में a से गुणा हुआ दोस्तों, तो a स्क्वायर अपान बी इंटू वाई हो गया, और प्लस ये बी वाई हो गया बराबर, ये दोस्तों क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा y यहां पर है, y यहां पर है, आप चाहे तो y कॉमन करके कर लीजिए, नहीं तो आप एक काम करिए, y कॉमन कर लीजिए, y तो कॉमन करना ही पड़ेगा। y कॉमन करते हुए ही b को इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिएगा एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस, जब b को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया, y यहां पर था, y यहां पर था, तो y बाहर कर लिया दोस्तों, और नीचे हमारे पास बचा क्या, नीचे हमारे पास b बचा, ये हमारे पास दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया ही गया है। अब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एकन्नम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y का मान दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, y को क्रॉस बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का मान हमारे पास b आ गया, y का मान हमारे पास क्या आ गया, y का मान आ गया b। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो ये मेरे समझ से आसान पड़ेगा आपको विलोपन विधि से। विलोपन विधि आप इसमें अगर लगाते हैं तो भी आसान है, लेकिन इसमें समीकरण 1 में इससे गुणा करो, समीकरण 2 में b से गुणा करो, सॉल्व करो, जोड़ो, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे तो थोड़ा सा लेंदी ही जाएगा। अब क्या करते हैं, y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में दोस्तों, समीकरण 1 में y बराबर b रखने पर, y बराबर b रखने पर, तो समीकरण 1 में जब y बराबर b रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा a अपान बी इंटू बी, तो b से b कटा दोस्तों, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास, x का मान आ गया a, तो अतः x का मान आ गया दोस्तों, अतः
x बराबर a, y बराबर b, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हल होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सॉल्व किया। अब दोस्तों जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें बचे हुए प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक बात आप सभी से शेयर करना चाहेंगे, देखिएगा कोई भी क्वेश्चन अगर मैथ का है और उसमें आप प्रयास ये करिए कि जब स्टार्ट करिए, जब क्वेश्चन को हल करने का स्टार्ट करिए तो स्टार्ट करके आप हिम्मत मत हारिए। एक जैसे बोलते हैं स्टेप 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 से स्टेप आगे बढ़ते रहिए। स्टेप, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे दोस्तों आपका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें हमें बात ये ध्यान रखनी है कि आपका जो स्टेप हो, स्टेप में जो भी आप तरीका यूज कर रहे हैं आप उसमें गलती ना करिए। अगर आप उसमें गलती कर देंगे तो क्वेश्चन नहीं, तो आपको स्टेप लगाने का क्या फायदा, चाहे जितनी स्टेप बढ़ते जाए गलत होता जाएगा। हाँ, और ये स्टेप में जो आप विधि का प्रयोग करेंगे वो विधि कैसे आएगी कि जब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो उसमें हम अगर कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं, मान लीजिए ए को उधर ले जा रहे हैं, बी को उधर ले जा रहे हैं, इसमें ए से गुणा कर रहे हैं, इसमें बी से गुणा कर रहे हैं, इसमें इस संख्या से गुणा कर रहे हैं, उसमें उस संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं अपनी वीडियो में दोस्तों ये बात का जरूर ध्यान रखता हूं कि अब चूंकि अब यहाँ पर आप लोग उपस्थित तो है नहीं, ऑनलाइन होता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि हम केवल स्टेप ही आपको बता सकते हैं। तो स्टेप बहुत धीमे धीमे और अच्छे विधिवत तरीके से आप सभी को बताया जा रहा है। आप बस ध्यान पूर्वक देखिए कि किसको कहां लिख रहे हैं और क्या परिवर्तन करके लिखा जा रहा है ना। इसी के साथ जब आप इस विधि को फॉलो करेंगे तो बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ को समझ पाएंगे। आज की क्लास में इतना ही।